ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। भक्तों, आज सोमवार का पावन दिन है और इस पवित्र दिन पर आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण शिव पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। भाइयों और बहनों, शिव पुराण वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनके अद्भुत रहस्यों का वर्णन है। इसे सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और हाँ, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवपुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न पृथ्वी थी, बस एक अनंत शून्य था, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी और वो थे स्वयं महादेव। भगवान शिव ही आदि हैं, भगवान शिव ही अंत हैं। वो अनादि हैं, अनंत हैं। उनका न कोई आरंभ है, न कोई अंत। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। उन्होंने अपनी शक्ति से सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रकट किया। फिर भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य मिला, विष्णु जी को पालन का, और स्वयं महादेव ने संहार का कार्य अपने ऊपर लिया। भक्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब सुनिए वो कथा जो शिव पुराण की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। ये है ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया। दोनों अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना सृष्टि का अस्तित्व नहीं। तभी अचानक उनके बीच में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई दे रहा था, न अंत। दोनों देव हैरान रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक दोनों ने यात्रा की, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला। विष्णु जी वापस आ गए और स्वीकार किया कि वो अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने आदि खोज लिया और केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कह दिया। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी और केतकी के फूल को भी शाप दिया कि वो शिव पूजा में कभी नहीं चढ़ेगा। ये ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य था जिसने सिद्ध किया कि भगवान शिव ही परम ब्रह्म है। भक्तों, ये कथा सुनकर अगर आपको भगवान शिव की महिमा समझ आ रही है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की कथा। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वो माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका विलाप देखकर सारी सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। इसके बाद भगवान शिव गहन तपस्या में चले गए। वो समाधि में बैठ गए और संसार से विरक्त हो गए। उधर माता सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी को भगवान शिव से अगाध प्रेम था। उन्होंने ठान लिया कि वो शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू की। वो बिना अन्न जल के वर्षों तक तप करती रही। उनकी तपस्या देखकर स्वयं देवता भी हैरान हो गए। अंततः भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास गए और शिव की निंदा करने लगे। लेकिन पार्वती जी ने शिव की निंदा सहन नहीं की और क्रोधित हो गईं। तब भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती जी को वरदान दिया कि वो उनकी पत्नी होंगी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी इस विवाह में शामिल हुए। कैलाश पर्वत सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हुआ। ये विवाह सृष्टि का सबसे पवित्र विवाह था। आज भी शिव पार्वती का जोड़ा आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा ही पवित्र प्रेम हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें।
शिव पार्वती विवाह के बाद अब सुनिए गणेश जी और कार्तिकेय जी की जन्म कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को द्वार पर पहरा देने को कहा कि कोई भी अंदर न आने पाए। तभी भगवान शिव वहां आए। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा कि मैं इस घर का स्वामी हूं, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वो अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने प्रलय करने की धमकी दी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण उत्तर दिशा में गए और सबसे पहले एक हाथी मिला। उसका सिर काट कर लाया गया। भगवान शिव ने वो हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए आज भी हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं के सेनापति बने। भक्तों, क्या आप जानते थे गणेश जी की जन्म कथा? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब सुनिए वो कथा जिसकी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। उन्हें अमृत की प्राप्ति करनी थी जिससे वो अमर हो सकें। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवता वासुकी के पूंछ की तरफ थे और असुर मुख की तरफ। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी जी निकली और भी बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकली। लेकिन तभी समुद्र से एक भयंकर हलाहल विष निकला। ये विष इतना भयानक था कि इसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों भाग खड़े हुए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। उस विष की वजह से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। भक्तों, देखिए भगवान शिव की महानता। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अब सुनिए माता गंगा की पृथ्वी पर अवतरण की पवित्र कथा। बहुत समय पहले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। राजा के पुत्र घोड़े की खोज में पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि ध्यान में बैठे हैं और उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा है। राजकुमारों ने सोचा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है और उन्होंने मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी आंखें खोलीं और उनकी तपस्या की अग्नि से सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। राजा सगर के वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि गंगा स्वर्ग से उतरेंगी, लेकिन उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो सोच रही थीं कि वो अपने वेग से शिव को पाताल में बहा देंगी। लेकिन जब गंगा भगवान शिव की जटाओं में गिरी तो वो उन जटाओं में खो गईं। हजारों वर्षों तक वो जटाओं में भटकती रहीं। तब भगीरथ ने फिर शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आईं और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। आज भी गंगा को भागीरथी कहा जाता है और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। भक्तों, गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। जो भी गंगा में स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। अगर आपने कभी गंगा स्नान किया है तो कमेंट में जय गंगा मैया लिखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। भक्तों, अब सुनिए भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। बायां नेत्र चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता देता है।
दायां नेत्र सूर्य का प्रतीक है जो ऊर्जा देता है, और तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है जो संहार करता है। एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। ये तब की बात है जब देवताओं को तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए शिवपुत्र की आवश्यकता थी। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो शिव जी के मन में पार्वती के लिए प्रेम जगाए। कामदेव ने शिव जी पर अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही शिव जी की समाधि भंग हुई, उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस नेत्र से इतनी भयंकर अग्नि निकली कि कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने कामदेव को अनंग रूप में जीवित होने का वरदान दिया। भक्तों, शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान का भी प्रतीक है। जब ये नेत्र खुलता है तो अज्ञान का नाश होता है और सत्य प्रकट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान शिव की सच्ची भक्ति करता है, उसके भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी अज्ञान का नाश हो? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। अब सुनिए भगवान शिव के तांडव नृत्य की महिमा। भगवान शिव नटराज हैं। नृत्य की कला उन्हीं से उत्पन्न हुई है। उनका तांडव नृत्य दो प्रकार का होता है, एक है आनंद तांडव और दूसरा है रुद्र तांडव। आनंद तांडव तब होता है जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस नृत्य से सृष्टि में सुख शांति आती है। रुद्र तांडव तब होता है जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं। इस नृत्य से प्रलय होती है। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब भगवान शिव ने रुद्र तांडव किया था। उस तांडव से तीनों लोग कांप उठे थे। भगवान शिव का नटराज रूप अत्यंत मनोहर है। एक पैर से वो अपस्मार नामक दैत्य को कुचलते हैं, जो अज्ञान का प्रतीक है। दूसरा पैर उठा हुआ है, जो मोक्ष का प्रतीक है। उनके चारों ओर अग्नि का वलय है, जो सृष्टि और संहार का चक्र दर्शाता है। एक हाथ में डमरू है, जो सृष्टि की ध्वनि है। दूसरे हाथ में अग्नि है, जो संहार का प्रतीक है। भक्तों, भगवान शिव का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन एक नृत्य है। सुख दुख जन्म मृत्यु सब एक लय में चलता रहता है। जो इस लय को समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। अगर आपको भगवान शिव का नटराज रूप पसंद है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। भक्तों, अब जानते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। पहला है सोमनाथ, जो गुजरात में है। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। तीसरा है महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। चौथा है ओंकारेश्वर, जो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। पांचवा है केदारनाथ, जो उत्तराखंड के हिमालय में है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। छठा है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र में है। सातवां है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में गंगा के तट पर है। ये सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में नासिक के पास है। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। नौवां है वैद्यनाथ, जो झारखंड में देवघर में है। 10वां है नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका में है। 11वां है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। यहाँ भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। 12वां है घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र में एलोरा के पास है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भोलेनाथ के भक्त हैं। भक्तों, भगवान शिव अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख रूपों के बारे में। सबसे पहले है रुद्र रूप। जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो वो रुद्र कहलाते हैं। ये उनका सबसे भयंकर रूप है। दूसरा है भैरव रूप। काल भैरव, बटुक भैरव जैसे अनेक भैरव रूप हैं। ये रूप तंत्र साधना में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीसरा है अर्धनारीश्वर रूप। इस रूप में भगवान शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। ये रूप शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। चौथा है दक्षिणामूर्ति रूप। इस रूप में भगवान शिव गुरु के रूप में हैं। वो मौन में ज्ञान प्रदान करते हैं। पांचवा है पशुपतिनाथ रूप। इस रूप में वो सभी प्राणियों के स्वामी हैं। छठा है महाकाल रूप। उज्जैन में महाकालेश्वर इसी रूप में पूजे जाते हैं। ये रूप काल यानी समय के स्वामी को दर्शाता है। सातवां है नीलकंठ रूप। जब उन्होंने हलाहल विष पिया था तब से वो नीलकंठ कहलाते हैं। आठवां है गंगाधर रूप। जब उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया तब से वो गंगाधर कहलाते हैं। भक्तों,
भगवान शिव के अनंत रूप हैं, वो सबके हैं और सब उनके हैं। जो भी रूप में उनकी पूजा करो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। वो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब सुनिए कुछ महान शिव भक्तों की कथाएं। सबसे पहले है रावण की कथा। हाँ, वही रावण जो राम रावण युद्ध में मारा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। रावण ने हजारों वर्षों तक शिव स्तुति की। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया। दूसरी कथा है कण्णप्पा नयनार की। वो एक शिकारी था। एक बार उसने शिवलिंग देखा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहा, लेकिन उसके पास कोई पात्र नहीं था। तो उसने अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया। फूल नहीं थे तो अपने बालों से सजाया। भोग के लिए अपने शिकार का मांस चढ़ाया। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। उसने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। फिर दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कण्णप्पा ने अपनी दूसरी आंख भी निकालने की तैयारी की। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे अपना परम भक्त बताया। भक्तों, देखिए, भक्ति में विधि विधान से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय शंकर की लिखें। भक्तों, अब जानते हैं शिव पूजा के महत्व के बारे में। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा सबसे सरल है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं। बस एक लोटा जल, एक बेलपत्र, थोड़ा भाव और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और शिव पूजा करने से विशेष फल मिलता है। श्रावण मास में शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा पर्व है। इस रात जागरण करने और शिव पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। धतूरा, आक के फूल, भांग भी शिव जी को प्रिय हैं। रुद्राभिषेक करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। भक्तों, आज सोमवार है। अगर आपने आज शिव पूजा की है तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं की तो अभी जाइए और कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। भक्तों, शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, इसमें जीवन के अनमोल उपदेश भी हैं। पहला उपदेश है कि क्रोध पर नियंत्रण रखो। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक है। जब क्रोध की अग्नि भड़कती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा उपदेश है कि विष को भी अमृत बनाया जा सकता है। जैसे भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और उसे शक्ति में बदल दिया। तीसरा उपदेश है कि सच्चा प्रेम समर्पण मांगता है, जैसे माता पार्वती ने शिव जी के लिए सब कुछ त्याग दिया। चौथा उपदेश है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव स्वयं आदि गुरु हैं। पांचवा उपदेश है कि सबके साथ समान व्यवहार करो। भगवान शिव के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भूत पिशाच से लेकर देवता तक सब उनके गण हैं। छठा उपदेश है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। भगवान शिव श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, फिर भी वो सबसे सुखी हैं। सातवां उपदेश है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। शिव परिवार आदर्श परिवार का उदाहरण है। भक्तों, इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये उपदेश अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भक्तों, आज हमने संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनी। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर ज्योतिर्लिंगों तक, शिव पार्वती विवाह से लेकर गंगा अवतरण तक सब कुछ जाना। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान शिव ही परम सत्य हैं। वो आदि हैं, अंत हैं और सब कुछ हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा से इसे सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज सोमवार का पावन दिन है। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पुण्य कथा का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए
ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए -I am नमः शिवाय। अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी रोचक कथाएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।